दोस्तों, अब झारखंड में जमीन खरीदने के बाद मालिकाना हक के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। बार कोड के माध्यम से घर बैठे रसीद काटने की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है। ये जानकारी समीक्षा बैठक के क्रम में राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने दी। उन्होंने विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक के क्रम में निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को अपनी ही जमीन की रसीद कटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इसीलिए राज्यवासी को बार कोड की सुविधा मिलेगी, जिसके माध्यम से लोग अब मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद कटा पाएंगे। उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिए रसीद काटने पर लोगों को इस काम के लिए सरकारी दफ्तरों तक आना नहीं पड़ेगा। बैठक के बाद राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाए और इसलिए म्यूटेशन समेत अन्य कार्य को राइट सर्विस एक्ट के दायरे में लाने का निर्देश उन्होंने दिया है। इससे आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। बैठक में चाईबासा आयुक्त ने जिले की कंपनियों पर 2000 करोड़ रुपए राशि बकाया होने का मुद्दा उठाया। मंत्री ने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिससे राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज हो जाएगी। मंत्री ने समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की अविलंब कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। बैठक के दौरान म्यूटेशन के लंबित मामलों पर भी मंत्री ने संज्ञान लिया और आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ खास महल जमीन के रिन्यूअल करवाने के सुझाव पर अमल करने को भी कहा। सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने के अलावा नीलाम पत्र वाद के निष्पादन को लेकर भी निर्देश दिया है। बता दें कि इस दौरान विभागीय सचिव चंद्रशेखर के अलावा विशेष सचिव शशि प्रकाश झा, रांची के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी मिश्रा, हजारीबाग के पवन कुमार, पलामू के आयुक्त बालकिशन मुंडा, दुमका आयुक्त लालचंद दादेल उपस्थित थे। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।